हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सुपर एक्साइटिंग और स्पेशल वीडियो के साथ। ये आज का हमारा वीडियो गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो आपको घर बैठे अनवांटेड हेयर से छुटकारा दिला देगा। तो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है ब्रोन सिल्क एप्पल 7। तो दोस्तों ये देखिए, ये इस तरह की एक क्यूट सी पैकिंग में आता है। इसका मॉडल नंबर है 7561 लेग्स बॉडी एंड फेस। आप इसे अपनी लेग्स पर, बॉडी पर और फेस पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो एपिलेटर है ये वेट एंड ड्राई दोनों तरह से काम करता है। आप इसे ड्राई तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में जब आप बाथ ले रहे हैं, शावर ले रहे हैं, उस टाइम भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये कॉर्डलेस है, तो इसको यूज़ करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। आपको इसे कहीं से इलेक्ट्रिक पॉइंट में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जब आप इसे यूज़ करते हैं। और ये इसका मेन डिवाइस आता है। इसके साथ इसके 8 एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी आते हैं। वो अटैचमेंट्स कौन से हैं वो सारा आपको यहाँ कार्डबोर्ड पर भी मेंशन किया गया है। तो हम जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये पहले से ही ओपन है, क्योंकि मैंने इसे ओपन किया था, इसे यूज़ कर लिया था ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें मिलता है इसका मैनुअल। आप चाहें तो मैनुअल को भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ एक और प्रोडक्ट आता है, वो है बिकनी स्टाइलर। इसमें ये उसके लिए मैनुअल दिया गया है। अब इसमें नेक्स्ट है ये चार्जर। जिस तरह से आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं उसी तरह से आप इस डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। ये इसकी कोड है, जो इसकी लेंथ अच्छी खासी दी गई है, तो आपको चार्जिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अब देखते हैं कि इसमें अगला क्या है। ये इसके साथ जो 8 एक्स्ट्रा अटैचमेंट थे वो सारे अटैचमेंट है। ये वैसे यहाँ से बंद था, लॉक था ये पैक, लेकिन मैंने इसे ओपन कर लिया है। और इसके साथ ये है ट्रिमर। लेकिन ये सब देखने से पहले हम चलते हैं अपने मेन डिवाइस पर। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हमें मिलता है इसका गारंटी कार्ड। इसमें एपिलेटर है, इसका मॉडल नंबर दिया गया है, और साथ ही इसमें इसके सर्विस सेंटर की, इंडिया में इसके सर्विस सेंटर कहाँ हैं वो सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, ये है हमारा मेन डिवाइस। ये काफ़ी क्यूट है, काफ़ी स्लीक सा है और हैंडी भी है। आप इजीली इसे होल्ड कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, और इस पर भी मेंशन किया गया है ब्रोन सिल्क एप्पल 7। यहाँ पर माइनस और प्लस का ये साइन दिया गया है। जब आप इसे चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ ये ग्रीन लाइट शो करेगा, और इसके साथ ही इसकी यहाँ एक लाइट दी गई है। जब आप इसे यूज़ करेंगे, इसे चलाएंगे, तो ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी, ताकि आपके जो छोटे छोटे हेयर हैं उन्हें भी आप आसानी से देख पाएँ। और ये इसकी सेटिंग्स हैं। यहाँ ये 0 पे ऑफ है, और ये इसके 2 बटन्स दिए गए हैं। जब हम इन्हें रोटेट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, और इसकी हमें 2 सेटिंग्स मिलती हैं। आप फेशियल पे लो पे रख सकते हैं, और हैंड और लेग्स के लिए आप थोड़ा सा इसे हाई कर सकते हैं। तो अब हम इसे रोटेट कर रहे हैं। अब दोनों तरफ अपना ऐसे थंब रखिए और इसे ऐसे रोटेट कर दीजिए। ये इसकी फर्स्ट सेटिंग है, और देन ये इसकी सेकंड। अब इसका जो फर्स्ट अटैचमेंट है वो हमने इस पर लगाया हुआ है। आपको यहाँ पीछे एरो के 2 साइन दिखाई दे रहे होंगे, और साथ साइडों में ये 3 लाइंस हैं दोनों तरफ। अब हमें इन लाइंस पर रखकर इसे ऊपर की तरफ पुश करना है। इस तरह से ये इसका अटैचमेंट अलग हो जाएगा। ये जो अटैचमेंट है ये हैंड्स और लेग्स के लिए है। आप इसे इस पर इस तरह से रखिए और जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशराइज कीजिए, तो ये एक लॉक की आवाज़ के साथ बंद हो जाएगा। तो इस अटैचमेंट का यूज़ अब अपने हैंड और लेग्स के लिए कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लाइट भी आएगी, आपको देखने में भी आसानी होगी, और ये अपना काम अच्छे से करेगा।
अब ये कितना इफ़ेक्टिव है और किस तरह से काम करता है ये हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसके अटैचमेंट्स। तो एक अटैचमेंट तो मैंने इसका आपको दिखा दिया है ना। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब ये जो सेकंड अटैचमेंट है ये देखिए आप ध्यान से, इसमें यहाँ दोनों तरफ बीड्स दिए गए हैं। ये जो बीड्स हैं ये एज ए मसाजर काम करते हैं। जब ये आपके हैंड्स पर लेग्स पर रोटेट होंगे तो ये आपको मसाज जैसी फीलिंग देंगे। जो पेन है, जो एपिलेट करते टाइम हमें पेन होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से रिमूव कर देंगे और जो ये दूसरा अटैचमेंट है ये इस पर लगा देंगे। देखिए इस पर भी एरो का साइन दिया गया है, इसके एरो को और ये जो मेन डिवाइस पर एरो है, हम इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब इसे ऑन करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। देखिए तो ये तो हमने बात कर ली सेकंड अटैचमेंट की। अब इस तरह से हमें जैसे जैसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ये अटैचमेंट रिमूव हो जाएगा। ये तो हमारे हो गए दो अटैचमेंट जो हम अपने हैंड्स पर, लेग्स पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड अटैचमेंट की तरफ। थर्ड जो अटैचमेंट है उसमें ये जो एरिया है वो थोड़ा सा कम है इनके कंपैरिजन में। अब इसका जो ये एरो वाला साइन है और इसका जो एरो वाला साइन है, हम उन्हें दोनों को मिलाकर थोड़ा सा पुश कर देंगे। इस तरह से लॉक की आवाज़ के साथ ये बंद हो जाएगा। ये जो अब इसका जो वर्किंग एरिया है वो थोड़ा सा कम हो गया है। आप इसे अपने सेंसिटिव पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने अंडर आर्म्स पर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। अब हम इसको फिर से रिमूव कर देंगे। अब इसमें ये जो ट्वीजर्स हैं ये 40 हैं और जो एपिलेटर्स आपको मिलते हैं दूसरी कंपनीज के, उनमें इतने ज़्यादा आपको ये ट्वीजर्स नहीं मिलते। ये थोड़े से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले अटैचमेंट की तरफ। ये जो अटैचमेंट है इसको भी आप सेम उसी तरीके से दोनों एरो को लगाकर फिक्स कर लें और इसमें जो वर्किंग एरिया है वो इस वाले अटैचमेंट से भी कम है। तो आप इसका यूज़ अपने फेशियल हेयर्स के लिए कर सकते हैं, अपने चिन के लिए, अपर लिप्स के लिए कर सकते हैं। इसको भी हम सेम तरीके से रिमूव कर लेंगे। ये हमारे हो गए हैं 4 अटैचमेंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले अटैचमेंट की तरफ। उसमें हमें क्या करना है, ये कंप्लीट जो हेड है हम इसको रिमूव करेंगे। अभी ये जो एप्लीकेटर है इसकी बैक साइड पर हमें एक बटन दिया गया है। अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसका ये जो हेड है ऊपर वाला ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। जस्ट एक साउंड होगी और ये कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। अब हम इस पर दूसरा एक हेड और दिया गया है उसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर रखिए बैक पे इसको और थोड़ा सा इसे पुश कर दें। ये अब इसके ऊपर ये कैप लगी है, अगर हम इस कैप को हटा लेते हैं तो जस्ट एज ए शेवर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, आप एपिलेट नहीं करना चाहते, तो आप इसे शेव भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता क्योंकि ये शेवर है। और इसके साथ जो ये कैप दी गई है ये है ट्रिमर कैप। जब हम इसे शेवर पर अप्लाई करते हैं तो ये ट्रिमर का काम करती है। मान लीजिए अगर आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आप उसे डायरेक्ट एपिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कैप लगाकर, शेवर हेड पर ये कैप लगाकर आप उन बालों को छोटा कर लें, उनकी लेंथ कम कर सकते हैं। उसके बाद आप जस्ट इस बटन को पुश करें और ये हेड कंप्लीट निकल जाएगा और आप ये दूसरे वाला हेड इस पर लगाकर अपने हैंड्स को, लेग्स को एपिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे इसके अटैचमेंट्स। अब नेक्स्ट हमें इसके साथ एक ब्रश मिलता है जिसकी हेल्प से हम इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे वेट में पानी के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो ब्रश मिलता है इसके साथ में आप इसे साफ़ कर सकते हैं। ये सारे अटैचमेंट ईजिली साफ़ हो जाएंगे। तो ये ब्रश भी बड़े काम का है। इसमें जो अगला अटैचमेंट है वो है ये पाउच। या इसके साथ ही एक छोटा सा पाउच दिया गया है। आपको अगर ट्रैवल करना है, इसे कहीं कैरी करना है, तो आप ये सारा सामान इसमें डाल सकते हैं
इस तरह से ये कंप्लीट इसमें आ जाएगा। और आप इसको कैरी कर सकते हैं, ये इजीली आपके पर्स में, आपके बैग में आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो था एपिलेटर और इसके सारे अटैचमेंट्स। अब इसमें इसके साथ हमें एक चीज़ और मिलती है, वो है ये बिकिनी स्टाइलर। ये देखिए, ये इस तरह की शेप में आता है। इससे आप अपनी बिकिनी लाइन को शेव कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। इसमें हमें ये सेटिंग्स मिलती है ऑन ऑफ की। और ये जो हेड है आप इसे कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। आप इसे ब्रश के साथ यहाँ से साफ़ कर सकते हैं और इसे फिर से लगा सकते हैं। और इसके साथ हमें दी गई है एक बैटरी। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है आप इसको पुश कीजिए थोड़ा, और उसके बाद ये बैटरी इसमें इंसर्ट कर लें और इसे कर लें ऑन। ये देखिए, ये इस तरह से काम करता है। इससे आप अपनी बिकिनी लाइन को स्टाइल कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। मुझे ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा है। और जो ज़्यादातर एप्लीकेटर्स आते हैं उनमें आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इवन ब्रोन का जो इससे पीछे वाला मॉडल है उसमें भी ये नहीं दिया जाता था। तो मुझे ये बड़ा काम का लगा, काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ये वाला डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। आइए बात कर लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आप पहले ये वाला हेड लगाकर अपने बालों को ट्रिम कर लें, उनका साइज़ कम कर लें। उसके बाद आप एपिलेट करें। अगर आप ड्राई में एपिलेट करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा पेन हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पेन होता है, कुछ कहते हैं कि उन्हें पेन नहीं हो रहा है इससे। तो ये आप यूज़ कर इसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे वेट में भी यूज़ कर सकते हैं। नहाते हुए अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उस टाइम दर्द कम होता है, क्योंकि जो हमारे जो बालों की जो जड़ें हैं वो सॉफ्ट पड़ जाती हैं। तो आई थिंक आपको इसे वेट में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और जब आप इसे यूज़ करें तो उससे पहले आप इसे लगा लें चार्ज। ये 30 से 40 मिनट में कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। और इसका चार्ज करने के बाद फिर ये 2 घंटे तक इजीली वर्क करेगा। आई थिंक इतना टाइम एनफ है अपने लेग्स को, बॉडी को एपिलेट करने के लिए। लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब हम इसे चार्ज करते हैं उस समय आप इसे यूज़ नहीं करते। मान लीजिए कि आपको अगर कहीं जल्दी है, जल्दी में जाना है, तो आप सोच रहे हैं कि इसे चार्जिंग पे लगा दें और साथ साथ आप एपिलेट करते रहें। ऐसा नहीं होगा, उस टाइम ये काम नहीं करता। आई थिंक ड्यू टू सेफ्टी रीजंस ऐसा है। लेकिन ये 30 से 40 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये इसे कोडलेस है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती इसे कहीं भी ले जाने में। आप कहीं भी बैठकर इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़े थोड़े से रैशेज हो जाएं, जैसे कि वैक्सिंग के टाइम होते हैं। तो आप उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। और एक और ख़ास बात, जब आप इसे यूज़ करें तो आप इसे हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करें, जैसे कि हम वैक्सिंग के टाइम करवाते हैं। और अब बात करते हैं बिकनी स्टाइलर की। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी बिकनी लाइन को शेव करने के लिए, क्योंकि ये पेनलेस है। इसमें एपिलेटर की तरह आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये एक शेवर है। और जब आप इसे यूज़ कर लें तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप बैटरी को रिमूव कर रखें। जब आप इसे यूज़ करना हो तब आप इसमें बैटरी इंसर्ट करें। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम इसे जब यूज़ करें तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन आपसे 2 से 3 बार में आप इसके यूज टू हो जाएंगे और आप भूल जाएंगे वैक्सिंग को। अब बात कर लेते हैं इसकी MRP की, इसके प्राइस की। तो दोस्तों जो इसका MRP है, जो इस बॉक्स पे मेंशन किया गया है, वो है 7,525 रुपीज़। आई थिंक ये कॉस्टली है काफ़ी, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये आपको अराउंड 5,000 में मिल जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है। हाँ, ये प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप इसे वैक्सिंग से कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा।
अब वैक्सिंग के लिए हमें महीने में एक बार तो कम से कम जाना पड़ता है, और आप उसका खर्च लगा लीजिए लाइफ टाइम के लिए, और ये प्रोडक्ट भी आपका लाइफ टाइम काम करेगा। तो आई थिंक कि अगर ऐसे हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वैक्सिंग से। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू ब्रॉन्ज सिल्क 7 एप्लेटर का। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने आपकी पूरी हेल्प की है अपने तरफ से, ताकि मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से समझा सकूँ। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।